आज हम हेडिंग डालेंगे उत्तराखंड के इतिहास में उत्तराखंड का प्रातात्विक शोध। क्या लिखेंगे? पुरातात्विक शोध। शोध हम क्यों पढ़ रहे हैं? किसी भी चीज का हमें इतिहास जानने के लिए हमें पता होना चाहिए कि वो चीज हमें कहाँ से प्राप्त हुई है या कहाँ से मिली है, तो उसे हम क्या कहते हैं? शोध कहते हैं। ठीक है, इससे पहले मैंने क्या साहित्यिक शोध आपको क्लियर कर चुका हूँ, साहित्यिक शोध हम पढ़ा चुके हैं। ठीक है, प्रातात्विक शोध भी आपका आधा हो गया है, एडवांस लिखने के लिए। अब हमको क्या है, दूसरा हमारा है चमोली। चमोली में मैंने क्या एक पढ़ा दिया था, जो था द्वारिका बुलाया। इसका हमारा क्या है? क्लियर हो चुका है। ठीक है, आज का हम हेडिंग जानेंगे द्वारिका बुलाया के बाद आज का हमारा आएगा किमनी गांव। क्या आएगा? प्रातात्विक शोध में हेडिंग लिखेंगे किमनी गांव। किमनी गांव से हमें क्या क्या प्राप्त हुआ है? तो इसमें लिखिए आप किमनी गांव। कहते थे ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है आपका चमोली, चमोली खराली के पास। चमोली खराली के पास ये आपका पड़ता है। ठीक है, क्या क्या लिखा आपने? किमनी गांव आपका चमोली के खराली के पास पड़ता है। इसमें आप लिखोगे इसकी एक तरह से विषय वस्तु, इसकी विषय वस्तु क्या है? विषय वस्तु है इसमें हमारे सफेद रंग के सफेद रंग से बने हथियार वह पशुओं का चित्रण मिलता है। क्या मिलता है? चित्रण मिलता है। ये सब कहाँ है? आपका किमनी गांव। इसका आप इम्पोर्टेंट क्या देखोगे? इसमें ये नहीं देखना हमें इम्पोर्टेंट क्या मिला है क्या नहीं मिला है। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्या है आपका? किस रंग का प्रयोग हुआ है? सफेद रंग का प्रयोग हुआ है। सफेद रंग कैसा? हल्का सफेद रंग, ऐसा हल्का सफेद रंग। ठीक है, एक तरह से जैसे कि हम मान लो चौक का यूज होता था, चूना पत्थर देखा होगा आपने, ये सारा क्या है आपका? हल्का सफेद रंग होता है। क्लियर इतना? ठीक है, और इसमें क्या लिखेंगे? पशुओं के लिए शैल चित्र मिलेगा। पशुओं के लिए शैल चित्र, जो मैंने अभी यहाँ पे लिखा है। ठीक है, पशुओं के लिए शैल चित्र मिलेगा। इसके बाद आपका दूसरा आएगा, इसके बाद आपका दूसरा आता है मलारी गांव। मलारी भी आपका कहाँ पड़ता है? चमोली। चमोली में कहाँ? ये आपका पड़ेगा, जिला होगा चमोली। ठीक है, और कहाँ पड़ता है? सुदूर तिब्बत के पास, सुदूर तिब्बत सीमा, सुदूर तिब्बत सीमा से लगती है। मलारी गांव कहाँ पड़ता है आपका? एक तो चमोली में पड़ेगा, कहाँ पड़ेगा? सुदूर। आयोग हमेशा ऐसे क्वेश्चन पूछेगा जो कभी के हैं ज़्यादा ध्यान में रखना है। क्या है? सुदूर। सुदूर कहाँ पड़ता है आपका? तिब्बत के पास पड़ता है, तिब्बत की सीमा पर पड़ता है। ठीक है, दूसरा क्या है इसमें? इसमें शोध किया है
शोध का मतलब सब समझते हैं, रिसर्च की गई है। रिसर्च किसने की है? गढ़वाल विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने सन 2002 में यहाँ से जो चीजें प्राप्त करी है वो इसमें गढ़वाल विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने सन 2002 में यहाँ से क्या क्या प्राप्त किया है। सबसे पहले जो कुछ चीजें मिली हैं उस पर सबसे पहले आता है नर कंकाल। क्या आता है आपका? नर कंकाल। पहली चीज जो उन्हें मिली वो क्या मिली? नर कंकाल मिला। ठीक है। दूसरी चीज जो लिखी आप मिट्टी के बने हुए बर्तन। मिट्टी के बने चित्रित बर्तन, चित्रित, उनमें क्या किया गया है? चित्रण किया गया है, चित्रित बर्तन। ठीक है। फिर इसको लिखो, थर्ड लिखिए जानवरों के अवशेष। क्या लिखिए? जानवरों के अवशेष। अवशेष किसे कहते हैं? जो कुछ मात्रा में बचे थे, जैसे हड्डियां हो गई। ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं? जानवर होने के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हो गए। ठीक है। फिर है चौथा है और सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको लिखो 5.2 kg का। अब मिला है या नहीं? 5.2 kg का सोने से निर्मित, सोने से निर्मित मुकुट कह सकते हैं इसको, या फिर मुखौटा कह सकते हैं। दूसरा क्या कह सकते हैं? मुखौटा। मुखौटा जो मुंह पे पहनते हैं। ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ से मिलेंगी। फिर देखिए और क्या क्या है, इसको लिखो। शोधकर्ताओं के अनुसार यह 6वीं शताब्दी के पूर्व तक का है। शोधकर्ता यानी कि जिन्होंने यहाँ पे शोध किया है, शोध करने वालों के अनुसार ये कहाँ का है? 6वीं शताब्दी, 6वीं शती के पूर्व की चीजें हैं। कब की चीजें हैं? 6वीं शताब्दी के पूर्व की है, यानी कि उससे पहले की है। ठीक है। आपको याद होगा 6वीं शताब्दी में हम क्या पढ़ रहे थे? आपका वैदिक पीरियड पढ़ते थे। ठीक है। वैदिक पीरियड में हमें क्या है? 2 चीजों की खोज हो चुकी है। किसकी की? तांबे और प्लस लोहा। ये दोनों चीजें हमें क्या है? मिल रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे अगर लोहा आएगा कंफ्यूजन मत करना। कहता क्या? तो लिखिए इसमें प्राप्त मृद भांड, यानी कि इसमें प्राप्त बने मिट्टी से बने हुए बर्तन, इसमें प्राप्त मिट्टी से बने हुए बर्तन यानी कि मृद भांड। पूरा लिखिए मृद भांड। स्वाप घाटी जो कहाँ है? पाकिस्तान में। जो कहाँ है? पाकिस्तान में। उसके शिल्प के समान, शिल्प के समान। जो मृदभांड आपको मलारी गांव से मिले हैं, यानी कि जो मिट्टी के बर्तन आपको मलारी गांव से मिले हैं, वो आपके किसके प्रकार हैं? आपके एक घाटी पड़ती है स्वाद घाटी,
जो कहाँ है, पाकिस्तान में है, और उसके शिल्प के स्थान। शिल्प के समान मतलब हाथ से बनी हुई चीजें, हाथ से निर्मित जो क्या हो, हाथ से बनाए वो उन्हें क्या कहते हैं, शिल्प कहते हैं, या शिल्प कला। क्या समस्या स्टार डाल के लिख लिया। दूसरा बंधु, एक दूसरा जगह का नाम देखो, बंधु। ठीक है, अभी आपका क्या है, प्रागैतिहासिक काल चल रहा है। प्रागैतिहासिक काल में भी क्या आपका पाषाण युग चल रहा है। ठीक है, इसके बाद हम आद्यैतिहासिक काल जब स्टार्ट करेंगे तो आद्यैतिहासिक काल में हम और शुरू करेंगे। ठीक है, बंधु इसमें लिखेंगे, ये बंधु आपका कहाँ स्थित है, पहला तो पिथौरागढ़ में है, पिथौरागढ़। चीज तो ये पिथौरागढ़ में ये स्थित है। दूसरा क्या है, ये इसमें सबसे इंपॉर्टेंट करके लिखो, इंपॉर्टेंट लाइन या स्टार मार्क करके लिखो, आठ तांबे से बनी हुई, आठ तांबे से बनी हुई, तांबे से बनी है, तांबे से निर्मित मानव आकृतियां मिली हैं। मानव आकृतियां यहां से मिली, क्या है, ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है। बनगोड़ से हमें क्या मिला है, 8 तांबे से बनी हुई मानव आकृतियां मिली। ठीक है, बस ये लाइन आपकी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि प्रागैतिहासिक काल का मानव आज से परिचित, आपसे क्या था, परिचित। ऐसा नहीं कि उसे आपकी जानकारी नहीं, कहानी पहले बता चुका हूँ। ठीक है, कभी उसने क्या किया होगा, पत्थर रहे होंगे उसके हाथ में, कि वो शिकार किस तरह से करता था। अगर उसे शिकार करना है किसी भी जानवर का, ठीक है, तो वो किस प्रकार से करेगा, या तो पत्थरों से करेगा, लकड़ी फेंकेगा, उसमें कुछ तो चीज़ तो करेगा। ऐसा नहीं कि दिन पर 2 पत्थर हाथ में ले लिए, ऐसे रगड़ रहा है कि अभी आग निकल जाए, तभी आग निकल जाए। ठीक है, रहा होगा पतझड़ का मौसम, रहा होगा पतझड़ क्या है, सूखा सूखा है। ठीक है, तो वो क्या किया होगा, उसने 2 पत्थर उसके हाथ में रखे हुए, उसने एक पत्थर मारा होगा। ठीक है, उस पत्थर को से जानवर भी लगे हुए होंगे, जानवर वहाँ से नीचे गिर गया, उसको लगा कि ढंग से बना नहीं है, उसने दूसरे पत्थर मारा, वो चट्टान पर आकर टकरा के नीचे गिरा। तो चट्टान से क्या आपकी चिंगारियाँ निकली होंगी, और वो चिंगारियाँ किसी जैसे होता है ना, हमारे चीड़ के पेड़ होते हैं, तो चीड़ के पेड़ के जो पत्ते होते हैं, जो सूखने के बाद क्या जल्दी से आग कर देते हैं। ठीक है, क्या पता उन्होंने आपको नाम पकड़ ली हो। ठीक है, और आप पकड़ने के बाद तो मानव भी थोड़ा डर गया होगा कि इनकी गर्माहट कैसे आ गई। उसके बाद जब आग बुझ गई, देख लिया, तब वो उसके पास में जाकर देख होगा कि हाँ ये उसने उठाया होगा अपने शिकार, तो तब जाकर उसने देखा होगा कि हाँ यार ये तो रोस्टेड हो गया है एकदम से। ठीक, तो ये क्या है, खाने में भी अच्छा हो रहा है। तब जाकर उसको क्या है, आग का पता लगा। और आग का पता भी कैसे लगा, कि अगर हम पत्थर पे पत्थर मारेंगे और कुछ सूखी चीज उसके सामने हो, तब जाके आग बढ़ सकती है, वैसे नहीं बढ़ सकती। ठीक है, बताइए प्रागैतिहासिक काल का नाम क्या है, आद्यैतिक। अब आपका हो गया है प्रागैतिहासिक काल खत्म। अब आपका क्या आएगा, हेडिंग डालेंगे आद्यैतिहासिक काल। अब देखो आद्यैतिहासिक काल में क्या क्या पढ़े। आद्यैतिहासिक काल में सीधे सीधे पढ़े कि जो जो हमें साक्ष्य मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं, ठीक है, प्रमाण मिले हैं। ठीक है, आद्यैतिहासिक काल का अर्थ क्या है कि मानव क्या है, मानव लिपि के बारे में उसे ज्ञान हो गया, मानव को लिपि के बारे में ज्ञान हो गया।
परंतु कैसे लिपि के बारे में ज्ञान ना है, जिसको हम क्या है पढ़ नहीं सकते हम, तो हम इसको पढ़ना थोड़ा असंभव तरीका है। ठीक है, ऐतिहासिक काल का जो मानव है तो उसके बारे में तो हम क्या है लिखा हुआ पढ़ा हुआ प्राचीन काल का मानव है, आधुनिक का मानव है, मध्यकाल का मानव है, उसके और लिखा हुआ तो हम साफ साफ पढ़ सकते हैं, पर इसको पढ़ना क्या है थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, तो परंतु मानव को क्या है लिपि का ज्ञान हो चुका है आद्य ऐतिहासिक काल में। ठीक है, आद्य ऐतिहासिक काल में लिखिए कि पुरातात्विक साक्ष्यों की कमी के कारण आद्य ऐतिहासिक काल में लिखो स्टार्ट आगे पुरातात्विक साक्ष्य की कमी के कारण, तुम पूरा लिखिए पुरातात्विक काल की कमी के कारण या उनके साक्ष्यों की कमी के कारण, पुरातात्विक काल के साक्ष्यों की कमी के कारण इसके प्रमुख स्रोत धार्मिक ग्रंथ क्या है, धार्मिक व साहित्यिक ग्रंथ। पूछा जाए किसका प्रमुख स्रोत धार्मिक व साहित्यिक ग्रंथ है, तो आपका आंसर आएगा आद्य ऐतिहासिक काल। ठीक है, देखिए इसलिए आद्य ऐतिहासिक काल का एक अन्य नाम है, इसको बोलते हैं पौराणिक काल। पौराणिक काल इसको हम क्या बोलते हैं, पौराणिक काल। तो पूछ लिया कि पौराणिक काल किसे कहते हैं, आद्य ऐतिहासिक काल को कहते हैं, और ये सब उत्तराखंड में हो रहा है। ठीक है, और जगह में बताइए इसमें देखो, इसमें सबसे पहले क्या देखेंगे कि लोगों का जीवन कैसा था, लोगों का जीवन जैसे हमने भारत के इतिहास से पढ़ा है लोगों का जीवन कैसा है, तो लोगों के जीवन में हमें सबसे पहले क्या मिलता है कि लोगों को क्या है धातुओं का ज्ञान हो गया, धातुओं का ज्ञान हो गया। ठीक है, धातुओं में मेरी चीज का सबसे जो मेन धातु में है वो है आपकी तांबा, यानी तांबा प्लस लोहा। इन चीजों का यहाँ पे क्या है प्रमुख ज्ञान है। दूसरा अगर देखेंगे लोग मानव के जीवन में तो हम देखते हैं व्यापार, अब वो रहन बसर करने के लिए कुछ ना कुछ कर रहा है, तो उसमें प्रमुख है व्यापार। व्यापार में हम क्या लिखेंगे कृषि व पशुपालन। कृषि और पशुपालन क्या है यहाँ के लोगों का मुख्य व्यापार व जीवन जीने का तरीका है। अगले एक स्टार डालने लिखेंगे यहाँ के लोग ग्रामीण प्लस नगरीय सभ्यता से ज्ञात है, यानी कि यहाँ के लोगों में क्या थी ग्रामीण सभ्यता भी थी और नगरीय सभ्यता भी थी। नगरीय सभ्यता क्या है बाद में होंगे, जैसे आपका क्या है दो तीन चीजों के नाम लेता हूँ, गोविशान हो गया, कंकल हो गया, कालकूट हो गया, कालकूट जिसको आप काल से कहते हैं, तो ये सब क्या है नगर आते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब बाकी चीजें क्या है ग्रामीण आते हैं। ठीक है, इसका सबसे बड़ा एक इसको लिखो जैसे बादराबाद आपका कहाँ पड़ता है हरिद्वार में, और अगर आपका नगरीकरण हो गया तो गोविशान काशीपुर में। ठीक है, कंकल आपको पता है हरिद्वार में है,
ठीक है, भूषण अंतर, ठीक है, राष्ट्रकूट, तीसरा वाक्य का है। एक और लिखो कालसी या कालकूट, विरामपूट में भी होता है जिसको हम कालसी बोलते हैं। आजकल हम इसको क्या बोलेंगे, कालसी बोलेंगे। ठीक है, तो ये सब जगह क्या है, नगरीकरण हो रखा है। ठीक है, नगरीय अब देखो मैंने एक लाइन लिखा है कि यहाँ का प्रमुख स्रोत क्या है, धार्मिक ग्रंथ है। क्या है, धार्मिक ग्रंथ है। अब धार्मिक ग्रंथ में भी क्या क्या है, अब धार्मिक ग्रंथ मतलब ऐसे ग्रंथ जिनमें क्या है, आपको उत्तराखंड का कुछ ना कुछ उल्लेख मिलता हो, उन्हें हम क्या बोलेंगे, उत्तराखंड से रिलेटेड प्रमुख धार्मिक ग्रंथ बोलेंगे। जिसमें आपका सबसे पहला आता है, लिखेंगे कौस्तुकी ब्राह्मण ग्रंथ। सबसे पहला आपका आता है कौस्तुकी ब्राह्मण ग्रंथ। कौस्तुकी ब्राह्मण ग्रंथ आपको पहले बता चुका हूँ कि ब्राह्मण ग्रंथ की रचना शुरू हुई थी जब हमसे उपनिषद, वेदांत, वेद, उपवेद भी ना पढ़ेंगे तो हमने किसकी रचना करी, ब्राह्मण ग्रंथ की रचना करी। ठीक है, कौस्तुकी ब्राह्मण ग्रंथ। अब कौस्तुकी ब्राह्मण ग्रंथ में आप क्या लिखेंगे, ये कैसे रिलेट करता है उत्तराखंड से। ठीक है, उत्तराखंड से किस प्रकार से रिलेट करता है, कौस्तुकी ब्राह्मण ग्रंथ में बद्रीनाथ को वाक देवी, वाक देवी। जरा मेरे को बताएंगे कि वाक देवी का अर्थ क्या है, ये किसका पर्यायवाची शब्द है, इसका पर्यायवाची शब्द है आपका सरस्वती का पर्यायवाची शब्द है वाक देवी। ठीक है, वाक देवी का निवास स्थान बताया गया है, निवास बताया गया है, निवास स्थान बताया गया है। ठीक है, कहाँ, कौस्तुकी ब्राह्मण ग्रंथ। बताइए, फिर लिखिए ऋग्वेद में इसे देवभूमि कहा गया है। ऋग्वेद में इसे देवभूमि कहा गया है। देवभूमि का जिक्र कहाँ मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है। कहीं भी पूछा गया कि देवभूमि का जिक्र कहाँ मिलेगा तो आपका आंसर आएगा ऋग्वेद। ठीक है, फिर लिखो उपनिषद। उपनिषद, उपनिषद, उपनिषद का नाम इतना इंपॉर्टेंट नहीं, लिखेंगे उपनिषदों में इसे पुण्य भूमि, ऋषि भूमि व पवित्र क्षेत्र के नाम से उल्लेखित किया गया है। क्या है, पुण्य भूमि, पवित्र भूमि, पवित्र भूमि। ठीक है, और क्या है आपका ऋषि भूमि, ऋषि भूमि। इनके नाम से क्या किया गया है, सर उल्लेखित किया गया है, उल्लेखित किया गया है। देखिए अब लिखो ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ। ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ, ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ। अब ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में से क्या कहा गया है, ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में से कुरु शब्द का प्रयोग किया गया है। इसे कुरु शब्द का प्रयोग किया गया है, कुरु शब्द का प्रयोग किया गया है। और कुरु शब्द के आगे चलता आपका क्या है, पूर्वांचल बनना है। ठीक है, देखिए फिर आप लिखेंगे स्कंद पुराण। स्कंद पुराण, स्कंद पुराण में 5 हिमालय खंडों का
तो लेक मिलता है। लेक मिलता है जिसमें से उत्तराखंड से रिलेट कौन करते हैं, आपका एक करता है केदारखंड प्लस एक करता है मानसखंड, जिसमें से केदारखंड आपका गढ़वाल के लिए यूज होता है और मानसखंड आपका दूसरा कुमाऊं के लिए यूज होता है। ये किसके अनुसार है, बीडी पांडे बद्रीदत्त पांडे एक आपका इतिहासकार हुए हैं, उन्होंने एक बुक लिखी है बद्रीदत्त पांडे करके, ठीक है, बीडी पांडे, उनके अनुसार क्या है ये सब, ठीक है। ठीक है, अब लिखो आप ताम्र संस्कृति। ताम्र संस्कृति लिख के रखिए, ताम्र संस्कृति कहाँ है, पहला लिखो आप, पहला मैंने लिखा है बाघराबाद। बाघराबाद बताने की जरूरत नहीं है, हरिद्वार और ऋषि के पास पड़ता है। आपका लिखो इसमें लिखो बाघराबाद की बात देखो, बनकोट जो पिथौरागढ़ में पड़ता है, बनकोट पिथौरागढ़ में है, ठीक है। ताम्र संस्कृति कहाँ है, बनकोट और पिथौरागढ़ में है, हरिद्वार में है, ठीक है, हरिद्वार में है, ठीक है। इसका ये है आपका एक आदि ऐतिहासिक कहा चल रहा है, दूसरा है आपका सवाधान। सवाधान का मतलब क्या है, जहाँ लोगों को दफनाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, सवाधान कहते हैं, ठीक है। तो सवाधान आपका क्या कहाँ मिला है, महापाषाण, 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 ये कहाँ है आपका मलारी में, आपका मलारी में, ठीक है। इसकी खोज कब हुई है, इसकी खोज हुई है 1956 में, इसकी खोज कब हुई है 1956 में हुई है, ठीक है। और यहाँ पे ज्यादातर कौन सी जनजाति का निवास स्थान है मलारी में, वो है मारछा। अभी आप एक और जनजातियाँ पढ़ेंगे, मारछा, तोलछा, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो जनजाति निवास करती है उसका नाम है मारछा, मारछा, ठीक है। मारछा जनजाति यहाँ पे क्या है सबसे ज्यादा निवास करती है। एक लाइन लिखो स्टार डाल के, समस्त तीर्थों का शिरोमणि, शिरोमणि किसे कहते हैं, तो आपका सिंपल सा आंसर आएगा आपके देवप्रयाग। देवप्रयाग को क्या कहते हैं, समस्त तीर्थों का शिरोमणि। यहाँ पे आपका अलकनंदा प्लस भागीरथी, भागीरथी का क्या है संगम है, और उसी को क्या है देवप्रयाग कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं समस्त तीर्थों का शिरोमणि भी कहते हैं। इतना क्लियर, कोई समस्या नहीं, आगे कैसे करना है समाप्त हो जाएगा, ठीक है। फिर हम आएंगे आपका नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा, नेक्स्ट आपकी क्लास आएगी, आपकी क्लास आएगी आदि जनजाति, आदि जनजाति, जनजाति, जिसमें हम इसके बारे में चर्चा करेंगे, कुल, कुषाण, आपका कुलिंद, शब्द, ठीक है। और क्या है आपका तत्वीली राजवंश, ठीक है। सबसे पहला राजवंश क्या है कुलिंद, ठीक है, दूसरा तत्वीली, बीच में आते हैं शब्द कुषाण आते हैं आपके, ठीक है, फर्स्ट आते हैं, ठीक है, ओके। ये आपका नेक्स्ट क्लास।